एक औरत थी हिंदा, ये मैं एक औरत की कुर्बानी बता रहा हूं, हुजूर से कितनी मोहब्बत थी। एक औरत हिंदा मदीने पाक से चली है जंगे उहद की तरफ। तो रास्ते में उस औरत को खबर मिली कि बहन जी आपका तो भाई शहीद हो गया है। उसने कहा कि मेरे भाई की कोई फिक्र नहीं है। मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मुझे ये बताओ मेरे नबी की हालत कैसी है जंगे उहद में। थोड़ी सी आगे चली, पता लगा कि तेरा तो खावन भी शहीद हो गया है। औरत कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे तो ये बताओ मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, मेरा नबी कैसा है, मेरे नबी की तबीयत कैसी है। थोड़ी आगे चली, पता लगा कि तेरा तो बेटा भी शहीद हो गया है। अब माँ अपने बेटे से सबसे ज्यादा, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करती है कि नहीं, होता है कि नहीं इस तरह। लेकिन उस औरत का जवाब सुने, फरमाए मा फ़अल बि रसूलिल्लाह, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ मेरे नबी की हालत कैसी है। तो फिर एक खातून ने उन्हें कहा कि अल्लाह की नबी माशाल्लाह ठीक ठाक है। उसने कहा मैं यकीन नहीं रखती, अरूनी, मुझे सिर्फ अपनी आंखों से देखने दो। बीबी को जगह देकर आए, हुजूर को देखा। हुजूर ने फरमाया कि अम्मा जान आपका भाई भी शहीद हो गया, खावन भी शहीद हो गया, सारा कबीला शहीद हो चुका है, बेटा भी शहीद हो गया, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे। औरत का पता है क्या जवाब था, या रसूलल्लाह कोई बात नहीं, बस मैंने आपको अपनी आंखों से देख लिया, बात खत्म हो गई। ये हुजूर से मोहब्बत थी कि बेटे भी कुर्बान, शोहर भी कुर्बान, सब कबीला कुर्बान है, लेकिन हुजूर से मोहब्बत है। सहाबा के दिल के अंदर पता है हुजूर की किस तरह मोहब्बत होती थी। अगर थोड़ी देर के लिए हुजूर को देखते नहीं थे बेचैन हो जाते थे। हजरत सोबान एक दफा हुजूर के पास आए, फरमाया या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ यहाँ तक कि अगर मैं घर में बैठा हुआ होता हूँ आपका ख्याल आ जाता है, फौरन आपके पास आ जाता हूँ। जब तक मैं आपको नहीं देखता मेरी आंखें ठंडी नहीं होती, दिल तसल्ली नहीं करता। लेकिन आज मुझे एक गम खाया जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह के फजल से मैं भी जन्नत में जाऊंगा, आप भी जाएंगे, लेकिन आप जब ऊपर वाले दर्जे वाले जन्नत में होंगे और मैं नीचे दर्जे वाले जन्नत में होऊंगा, जब मैं आपको वहां पर नहीं देख पाऊंगा तो फिर मेरे लिए तो ये जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। गुफ्तगू जारी थी, अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल की, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन। हुजूर ने फरमाया कि सोबान गम क्या करते हो, अगरचे मैं अल्लाह के फजल से ऊपर दर्जे वाले जन्नत में होऊंगा, लेकिन दीदार तो मैं सबको कराऊंगा ना। जो बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता है, क़यामत में हुजूर पाक का दीदार सबको होगा। अब देखे ना, इस सहाबी को जन्नत कुछ नजर नहीं आ रही जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो। मेरे ख्याल से सब सो रहे हो, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ ले, दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, उस इस अकीदे के साथ पढ़े कि ये दुरूद फरिश्ते कहाँ पहुंचाएंगे, हुजूर के पास पहुंचाएंगे कि इस शख्स ने आप पर दुरूद बात भेजा है। एक दफा मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज के साथ। जुम्मे का दिन है, फिर खामोश है, जनाजे का देर है, बस मय्यत उठाने की देर है, दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक सहाबी थे ना, हुजूर से क्या मोहब्बत थी, हुजूर को अपनी आंखों से देखा नहीं था, नाबीना थे, और हुजूर से पता है किस तरह मोहब्बत थी, हुजूर से इतनी मोहब्बत थी, आप अंदाजा लगाएं कि एक औरत थी अस्मा नामी, यहूदी थी, शायरा थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शायर लिखती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलती थी। एक दफा इस नाबीना सहाबी ने सुन लिया कि ये औरत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बकवास कर रही है। तो उस सहाबी ने क्या किया, उस औरत की गली में खड़े हो गए, पूरी रात जागते रहे ताकि ये औरत किसी तरह सो जाए और मैं इसको कत्ल कर दूं। अल्लाह का करम है कि वो औरत तो सो गई, लेकिन कुंडी लगाना भूल गई। वो सहाबी आए, नाबीना थे, और उस औरत के पास आहिस्ता आहिस्ता आए
तलवार निकाली और उस औरत को वहीं पर कत्ल कर दिया। जब सुबह हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया, रसूलुल्लाह, आप चाहे मुझे कत्ल कर दे, मेरी गर्दन उड़ा दे, चाहे मुझे सजा दे, लेकिन वो आपके खिलाफ बोल रही थी, मैंने उसको इसलिए कत्ल कर दिया। हुजूर खुश हुए। पता सहाबी से क्या फरमाया, अगर किसी जन्नती को देखना हो तो इस नाबीना सहाबी को देखो। ये नाबीना थे, हजरत अदीब इब्न उमर इनका नाम था। एक सहाबी कहने लगे कि यार ये नाबीना तो हमसे बाजी ले गया। दूसरे सहाबी कहने लगे कि भाई ये नाबीना है, नहीं है, ये तो बीना है। अल्लाह ताला ने उसको आंख का, इसको दिल की आंख दी है कि ये हुजूर से मोहब्बत करता है। अगर हमारी हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो गोया हमारा ईमान नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, अपने आमाल के अंदर जान पैदा करनी है, सबसे पहले अंदर ईमान पैदा करो। ईमान पैदा करनी है तो उसके लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, हुजूर से मोहब्बत करनी है। ईद का दिन है, पता लग जाएगा आप कितने हुजूर से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ कितने 4-5 दिन रह चुके हैं, फिर आप देखना हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं। किसी की दाढ़ी यहाँ से कट जाती है, किसी के बाल पता नहीं है बकरी की तरह निकल जाते हैं, कोई यहाँ से काटता है और कोई अपनी दाढ़ी काटता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को काट देता है। कोई माशाल्लाह ये जो बटन की जगह आपने देखी होगी ना, माशाल्लाह डिजाइन भी ऐसे निकले हुए, कोई इस तरह का डिजाइन है, कोई इस तरह का डिजाइन है। आजकल माशाल्लाह लड़कियों की तरह यहाँ पर एक दिन आएगा कि बटन लोगों के यहाँ पर लगे होंगे। अब देखना ये वक्त बहुत करीब है। माशाल्लाह शलवारें इतनी लंबी बनाएंगे कि एक पूरी गाड़ी के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं ना, ऐसा लगता है ये शलवार इनको ऊपर डालनी होती है। मैंने आपसे क्या कहा, मोहब्बत करनी हो हुजूर से करो। हुजूर की इताअत का क्या मतलब होता है? आप हुजूर की इताअत का मतलब ये होता है, हुजूर का जैसा लिबास होगा मेरा वैसा लिबास होगा, हुजूर की जैसी दाढ़ी होगी मेरी वैसी दाढ़ी होगी, हुजूर ने पगड़ी पहनी थी मैं पगड़ी क्यों नहीं पहनता? क्या सिर्फ मौलियों के ऊपर फर्ज है कि वो पगड़ी पहने और तुम ना पहनो? तो हुजूर से आप सब लोगों को मोहब्बत है कि नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों को गुस्सा आया हुआ है, मारने का दिल कर रहा हो तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं है? तो इंशाअल्लाह हुजूर की इताअत करोगे, अल्लाह की इताअत करोगे तो जन्नत में उन्हीं के साथ फिर होगे।